हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, तो उसी सीरीज़ में हम अपना आगे का लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। हम लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का होता है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई फॉर्म का होता है, ठीक है। जहाँ पर z हमारा क्या होता है, z हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और x हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। और जो ये वाला होता है, ये होता है इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने x प्लस आई वाई, जैसे हमने इस फॉर्म का ले लिया, जैसे मान लीजिए कि हमने 2 प्लस 3i फॉर्म का ले लिया, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम एक्सिस पर दिखा सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली कार्टेशियन प्लेन पर दिखाते हैं, वैसे हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला, जैसे जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो हमारा एक तरह से रियल नंबर वाला एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला हमारा इमेजिनरी वाले एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए हमें 2 प्लस 3i दिखाना है, ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे, जैसे ये हो गया, ये 0 है, ये 1, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो 2 प्लस 3i, तो 2 हमारा रियल नंबर है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 प्लस 3i है हमारा, ठीक है। या फिर इसे हम और भी एक तरह से लिख सकते हैं, कैसे, 2, 3 करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए हमें इसकी मॉड की वैल्यू निकाली, मान लीजिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो मॉड z अगर हमें निकालें तो मॉड z क्या आ जाएगा, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 9, यानी कि आ जाएगा √13, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा मॉड z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा मॉड z आ जाएगा। अच्छा, अब हमें जैसे कि पता है ये वाला जो डिस्टेंस है हम क्या ले सकते हैं, ये वाला हमारा, जैसे मान लीजिए हमने डिस्टेंस ले लिया y है, ठीक है। सॉरी, ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं x है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस y है, ठीक है। तो अगर हमें एंगल निकालना है, कितना एंगल बना रहा है ये, ठीक है। मान लीजिए थीटा एंगल बना रहा है, तो हमारा जैसे मान लीजिए अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकाली, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर y है अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मान लीजिए हाइपोटेन्यूज मॉड z है, इसको हमने r ले लिया, स्मॉल r, ठीक है। तो y अपॉन r आ जाएगा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस क्या है हमारा x, जैसे x जितना ऊपर है उतना नीचे, ठीक है। तो x अपॉन r आ जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट हमारा tan थीटा क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी बन जाएगा y अपॉन x बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा थीटा क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाई x, ठीक है। जहाँ पर y हमारा क्या है, y हमारा है 3 है और x क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो यानी कि tan इनवर्स 3/2, यानी लगभग ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स लगभग 1.5 आ जाएगा। तो यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लगभग कुछ 45 डिग्री के आसपास कुछ आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनफैक्ट एक्सपेंशन से, जो कि आपने पहले भी पढ़े होंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे साइन थीटा का एक्सपेंशन क्या है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, ठीक है। कॉस थीटा का एक्सपेंशन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर ऑड नंबर वाली पावर है, यहाँ पर इवन नंबर वाली पावर है, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, ठीक है। और देन ई पावर एक्स का एक्सपेंशन भी हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर x 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x पावर 0 है, ठीक है, एक तरह से। देन x पावर 1 2 3 यहाँ पे नॉर्मली है, ठीक है, कोई गैप नहीं है। अच्छा, अब हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम 1 ही लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना। देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, x को अगर हमने आई वाई सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ई पावर आई वाई बन जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस आई वाई प्लस आई वाई का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आई वाई का क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस आई वाई पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड
सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमें जैसे कि पता है आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -3 होती है, आई पावर 4 की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 + आई वाई, ठीक है, और -y² अपॉन फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आई क्यूब क्या आ जाएगा -i y³ अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है। देन आई पावर 4 1 है तो प्लस y पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। इसका अगला टर्म क्या होगा बताइए। देखिए यहाँ पर एक में आई नहीं है, देन है, ठीक है, नहीं है यहाँ पे नहीं है तो अगले टर्म में आई होगा, ठीक है। और हमारा साइन क्या आ जाएगा, जहाँ पर भी आई वाला टर्म है, ठीक है, ऑल्टरनेट हमारा -i वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है, प्लस -i y पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ठीक है, कुछ इस तरह से। प्लस आई वाई, ठीक है, अरे भाई आई वाई पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, तो क्या आ जाएगा i³ × i², ठीक है। तो i³ क्या आ जाएगा -i, ठीक है, तो यहाँ पर i³ हमारा माइनस आएगा, ठीक है। तो y पावर 5 वाला टर्म हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। आप ऐसे करते करते फोन आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, हम जो है सारे i वाले टर्म एक साइड ले लेते हैं, ठीक है, और बिना i वाले सारे टर्म एक साथ हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली हमारी इसको पार्ट को हम ऊपर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा e पावर i y = क्या बन जाएगा ये 1 - y² अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। देन ये टर्म है प्लस y पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। देन प्लस सो ऑन, ठीक है। और सारे i वाले टर्म हम एक साथ ले लेते हैं, ठीक है, प्लस i वाला टर्म, देन y है, देन हमारा क्या है -y³ अपॉन फैक्टोरियल 3 है, ठीक है। देन अगला क्या हमारा प्लस y पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये आगे आता जाएगा, ठीक है। अगला टर्म माइनस में आएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला हमारा कौन सी सीरीज बन रही है, जो कि हमने पहले पढ़ा था, जो इवन नंबर वाली सीरीज थी, हमने क्या देखा था, कौन सी सीरीज थी ये हमारा cos y का एक्सपेंशन है ना, ठीक है। ऑल्टरनेट प्लस माइनस है ना, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, देन प्लस, देन यहाँ पर अगला माइनस आएगा, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये cos x का एक्सपेंशन है। इसी तरह से आई हम लेंगे तो ये काहे का एक्सपेंशन है, यहाँ पे ऑड नंबर वाली सीरीज है, प्लस माइनस, तो ये साइन x का एक्सपेंशन है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि e पावर आई वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे मान लीजिए y को अगर हम यहाँ पर -y ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा e पावर -i y, तो क्या बन जाएगा cos, सॉरी यहाँ पे ये y चल रहा था तो हमने x क्यों लिख दिया, cos y आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर भी sin y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर y की जगह में -y लिया तो cos -y प्लस i sin -y, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए इसको मैं रब कर देती हूँ, देखिए तो ये क्या बन जाएगा हमारा e पावर -i y = cos, भाई cos इवन फंक्शन होता है तो cos वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है, और साइन वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे दो रिजल्ट आ गए, एक हमारा ये वाला रिजल्ट आ गया है, ठीक है, एक हमारा ये वाला रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है, एक ये और ये दूसरा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, जैसे ये हमारी मान लीजिए ये हमारी इक्वेशन 1 स्टार है, ये हमारी इक्वेशन 2 स्टार है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा e पावर आई वाई प्लस e पावर -i y, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ऐड करेंगे तो साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 2 cos y, या फिर एक तरह से हम लिख सकते हैं 2 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा cos y की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा e पावर आई वाई माइनस e पावर -i y अपॉन 2, तो ये आ जाएगा साइन y, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो साइन y का और cos y का ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, ठीक है। और एक मैं फटाफट से हाइपरबोलिक फंक्शन का भी आपको फॉर्मूला बता दूंगी, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, हाइपरबोलिक फंक्शन का भी ऐसा ही सिमिलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन का फॉर्मूला होता है साइन हाइपरबोलिक x = ये आते हैं हमारे, कौन सा फंक्शन मैं बताने जा रही हूँ, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, e पावर x, यहाँ पे क्या होता है माइनस होता है, ठीक है, अपॉन 2, देन कॉस हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या बनता है हमारा e पावर x
प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। सिमिलर ऐसा ही फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन एक काम करते हैं, अभी हम वीडियो इतना ही रखते हैं, उसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। तब तक के लिए बनी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।